जय हिंद मित्रों। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी और टेट के लिए पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पत्रों को लेकर उपस्थित हैं। तो इसका भाग 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ए द फ्यूचर वी वांट, बी द फ्यूचर वी सीक, सी द फ्यूचर वी हैव और डी है द फ्यूचर वी सी। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। पहले का ए सही है, द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ए 2005 में, बी 2000 में और सी 1999 में, डी 1997 में। तो ये 36वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, 1997 में हुआ था। नेक्स्ट, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ए वाशिंगटन, बी जिनेवा, सी रियो डी जेनेरो और डी है ब्यूनस आयर्स। तो 37वां देखते हैं, इसमें डी सही, सी सही है, रियो डी जेनेरियो है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGIE जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। ए जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, बी रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, सी पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में और डी है नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो 38वां देखते हैं कौन सा सही है। 38वां में बी सही है, रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। नेक्स्ट देखते हैं, NEP से क्या आशय है? ए है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, बी है नेशनल इंक्वायरमेंट अथॉरिटी, सी है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी और डी है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो ये देखते हैं 39वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें भी सही है, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। ए है जिनेवा में, बी रोम में, सी सिडनी में, डी टोक्यो में। तो 40वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, विश्व मौसम संगठन जो है जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? ए 1970 धनबाद, बी 1958 नागपुर, सी 1956 नई दिल्ली, डी 1960 चेन्नई। तो इसमें देखते हैं 41वां कौन सा है। इसमें बी सही है, 1958 नागपुर में स्थापना हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ए द हेग, बी नैरोबी, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन DC। तो 42वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, EPA का पूर्ण रूप है? ए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, बी इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, सी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ए एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में, सी ओटावा में, डी नागासाकी में। तो 44वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? 1 नंबर वन नीति, 2 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, 3 औद्योगिक नीति, 4 शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कूट से का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक ए है 1 तथा 2, बी है 2 तथा 3, सी है 1, 2 तथा 3 और डी है सभी चारों। तो इसमें देखते हैं 45वां कौन सा सही है। इसमें डी सही है, सभी चारों सही है। इसमें 1, 2, 3, 4 चारों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? ए 2008, बी 2009, सी 2010 और डी 2011। तो 46वां देखते कौन सा सही है। इसमें बी सही है, सी सही है, 2010 में स्थापना हुई थी NGT की।
नेक्स्ट देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? ए है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी माल के भौगोलिक दर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और डी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो 47वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें सी सही है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ए 1982, सी 1986, डी 1990, सी 1990 और डी 1994। तो इसमें देखते हैं 48वां कौन सा सही है, 48वां बी सही है, 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? ए 1986, बी 1981, सी 1987 और डी 1978। तो 49वां देखते हैं कौन सा सही है, 49वां ए सही है, 1986 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए छाता विधान, बी छड़ी मुबारक, सी पर्यावरण विधान और डी है इको संरक्षा नियम। तो 50वां देखते हैं कौन सा सही है, 50वां ए सही है, छाता विधान इसको कहते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को जो छाता विधान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से सब प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे? एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। 2 नंबर है अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। और 3 नंबर है अनुच्छेद 246(1) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप निम्नलिखित पुटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी है 1, 2, 3। तो 51वां देखते हैं कौन सा सही है, 51वां में केवल 1 सही है, इसमें जो है 1 सही है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है? 1 नंबर है NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। 2 नंबर NGT पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों एवं कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? 1 नंबर केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो 52वां देखते हैं कौन सा सही है, 52वां में भी सही है, केवल 2 सही है, इसमें केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ये मोस्ट है आगे एग्जाम के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इजिप्ट। तो 53वां देखते हैं कौन सा सही है, 53वां सी सही है, ऑस्ट्रेलिया प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, बी नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, सी है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, और डी है उपयुक्त सभी कथन गलत हैं, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं।
तो 54वां देखते हैं कौन सा सही है। 54वां सी सही है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, ये गलत है, बाकी ए भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, बी नेशनल जनरल ट्राइब, सी न्यू जनरल ट्राइब्यूनल और डी है नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो 55वां देखते हैं कौन सा है। 55वां ए सही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट देखते हैं। नागरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, ए संतुलित विकास के लिए, बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो 56वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, उपयुक्त सभी के लिए जो है ये हानिकारक है। नेक्स्ट देखते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो हैं। तो 57वां देखते हैं कौन सा सही है। ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी है प्रोटीन समृद्ध हो, सी है पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो और डी है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो 57वां में देखते हैं कौन सा सही है। 57वां में सी सही है, पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, ए एग मार्क, बी इको मार्क, सी ISI मार्क और डी है वाटर मार्क। तो 58वां देखते हैं कौन सा है। 58वां बी सही है, इको मार्क। नेक्स्ट देखते हैं। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है। तो ए है कर्नाटक में, बी कोंकण में, सी केरल में और डी तमिलनाडु में। तो 59वां देखते हैं कौन सा सही है। 59वां सी सही है, केरल में स्थित पलाची माड़ा। नेक्स्ट। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है, ए MJ ब्रैडशा, बी M निकोलसन और सी है RH व्हिटेकर और डी है WM एडम्स। तो 60वां देखते हैं कौन सा सही है। 60वां डी सही है, WM एडम्स जो है ग्रीन हरित विकास के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, ए मसानोबु फुकुओका और बी है MS रंधावा, सी है MS स्वामीनाथन और डी है नॉर्मन बोरलॉग। तो 61वां देखते हैं कौन सही है। इसमें ए सही है, मसानोबु फुकुओका जो है प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन वॉश इंगित करता है, ए झूम कृषि की प्रोन्नत, बी नदी जल की शुद्धिकरण और सी है हरियाली पर हटाना और डी है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो 62वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना 62वां है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ए सागरी महासागर, बी वन, सी पर्वतीय और डी मरुस्थलीय। तो 63वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, सागरी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, ए मरुस्थलीय, बी घास के मैदान, सी पर्वतीय, डी सामुद्रिक। तो 64वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, ये सामुद्रिक जो है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील। तो 65वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, ए समुद्र, बी घास का मैदान, सी वन, डी पर्वत। तो 66वां देखते हैं कौन सा सही है। 66वां में ए सही है, समुद्र जो है विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है। ये है, यह विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने में किए जा रहे प्रयासों को मापक है। बी, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। सी, यह विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों योजनाओं का आकलन है। और डी है, यह विभिन्न देशों द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिटों के परिणाम
दिखाने वाला सूचकांक है। तो 67वां देखते हैं कौन सा सही है। 67वां इसमें बी सही है। या विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। नेक्स्ट देखते हैं, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी फास्फोरस, डी नाइट्रोजन। तो 68वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, एक पर्वतारोही को अपने साथ लगाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए स्लीपिंग बैग, बी ऑक्सीजन किट, सी कंबल, डी टार्च। तो 69वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, ऑक्सीजन किट। मित्रों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को या लाइक करते हैं तो शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी पूछा नहीं गया है, यूपी टेट 2018 में पूछा गया था और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं, ए है पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय, डी विंध्याचल। तो 17वां देखते कौन सा है। इसमें पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 16 घास स्थल जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।